हमने नया चैनल बनाया है क्रिएट हॉरर स्टोरी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। रेहान एक शहरी लड़का था। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी घर जाया करता था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत पसंद था। वो गांव जाने की तैयारी करने लगता है। खूब सारे कपड़े ले जाता हूँ, सारी छुट्टियाँ वहीं रह कर आऊंगा। नानी के गांव पहुंचते ही उसकी नानी खुश हो जाती है और रेहान को जोर से गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा लाडला पोता कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। चल अंदर चल, थक गया होगा तू। पता है तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। रेहान को अपनी नानी के गांव आए बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो खेलते खेलते एक वीरान कुएं के पास पहुंच जाता है। आज से पहले उसने इतना अंधेरा कुआं कभी नहीं देखा। कितना अंधेरा है नीचे, लगता है बहुत गहरा है। पर ये कुआं इतना सुनसान क्यों है? इसमें पानी क्यों नहीं रहता होगा? अगले दिन रेहान अपनी नानी से कुएं के बारे में पूछता है। नानी, वो जो घर के पीछे कुआं है, वो इतना अजीब क्यों है? वहाँ लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं। तुम उस कुएं के पास गए थे? शुभम बेटा, कितनी बार समझाया है, बिना पूछे इधर उधर मत जाया करो। और उस कुएं के पास तो बिल्कुल भी नहीं। नानी, पर उस कुएं में पानी क्यों नहीं रहता? वो कुआं श्रापित है। वहाँ कई सालों से एक डरावनी चुड़ैल रहती है। पूरे गांव में उसका डर फैला हुआ है। सब डरते हैं उससे। अच्छा, क्या किया उस चुड़ैल ने? अरे वो रात को लोगों के बच्चे चुरा कर चौराहे पर रख देती है। अलग अलग तरीके से गांव वालों को सताती है। तो मत जाना उस कुएं के पास। रेहान पूरी रात उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलता है जो उसे प्यार से शुभम कहा करते थे। शुभम, तुम्हें पता है उस शापित कुएं के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत। नानी ने वहाँ जाने से मना किया है। लोग कहते हैं कि वहाँ चुड़ैल रहती है, बहुत डरावनी चुड़ैल। तुम जानते हो उसके बारे में? हाँ, मेरे पापा ने तो देखी भी है। वो अमावस्या की रात को पूरे गांव में घूमती है। उस रात कोई बाहर नहीं निकलता। रेहान कुछ भी नहीं कहता है। रेहान के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे उस कुएं के बारे में। रेहान की नानी ने भी मना किया तो उस कुएं के पास जाने से। रात को जब नानी और बाकी सब सो जाते हैं तो रेहान चुपके से बाहर निकल आता है घर से और उस कुएं के पास चला जाता है और जाके देखता है वो बहुत गहरा होता है। अगले ही पल उसको कोई धक्का मार देता है नीचे। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जिसके नाखून बहुत लंबे होते हैं और वो उसके बाल खुले होते हैं और शुभम डरती हुई आवाज से बोलता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। डरावनी औरत का जवाब आता है, मैं प्रभा कई सालों से इस कुएं में कैद हूँ। कई सालों से इसी आशा में हूँ कि आखिर कोई तो होगा जो मुझे इस कैद से आजाद कराएगा और इंसाफ दिलाएगा। कैसा इंसाफ? सालों पहले की बात है। मैं भी एक आम इंसान थी, पर मेरा पति मुझे दहेज के लिए रोज सुनाया करता था। वो शराब पीकर आता और मुझ पर जुल्म करता। मैंने जब इसके खिलाफ आवाज उठानी चाही तो उसने मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश इस कुएं में फेंक दी। तब से लेकर आज तक मैं रोज लोगों से रो रो कर इंसाफ की भीख मांगती हूँ, पर लोग मुझे एक श्राप समझते हैं, मुझसे डरते हैं। तुमने कभी किसी से कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो शक्तियां है ना, तो तुम अपने पति की सच्चाई सामने ला सकती हो। हाँ, पर लोग मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। वो मुझसे डरते हैं। सब सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम अच्छी हो तो गांव में इतने हादसे क्यों होते हैं? वो सब कौन कर रहा है? शायद गांव में कोई दूसरी चुड़ैल है जो मुझे बदनाम करना चाहती है। हो सकता है कि ये सब वही कर रही हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती तो उसके बारे में कैसे जान सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पता लगा लूंगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है।
रेहान मन में ये सोच लेता है कि प्रभा को इंसाफ दिलाएगा और प्रभा को यकीन कराता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, इसलिए प्रभा उसको बाहर निकाल देती है। रेहान सब गांव वालों को कुएं का राज बताते हैं, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। अरे अरे, अब क्या हम इस शहर के आए हुए लड़के की बातों पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें अच्छे से पता है उस शापित कुएं की सच्चाई। हमारे गांव का बहुत नुकसान किया है उस चुड़ैल ने। अमावस्या के दिन सब लोगों को डराती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लाचार है, वो भला गलत काम क्यों करेगी? अच्छा, तो गांव में ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? गांव वालों की बात सुनकर रेहान और भी मुश्किल में पड़ जाता है और वो सोचता है प्रभा अच्छी चुड़ैल है तो ये सब कौन कर रहा है, वो दूसरी चुड़ैल कौन है। उसके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। अमावस्या की रात को जब वो सब सो जाते हैं, जब वो सच का पता लगाने निकल जाता है, तभी उसकी नज़र चुड़ैल पर पड़ती है। वो चुड़ैल का पीछा करने लग जाता है। रेहान बहुत ज़्यादा डर गया था कि चुड़ैल मुझे कुछ करना दे। रेहान जब देखता है कि वो चुड़ैल शुभम के पति के घर जाने लगती है और जब वो घर चली जाती चुड़ैल, तो रेहान खिड़की से छुपके छुपके देख रहा होता है। आज तो गांव वालों का डर डर के बुरा हाल हो जाएगा। गांव के बीच में ये लाल रंग छिड़क के आया हूँ। लोग सोचेंगे कि ये खून है और वो फिर से प्रभा की आत्मा को बुरा भला कहेंगे। और पूजा पाठ करके उसकी शक्तियों को और भी कम कर देंगे। अच्छा, आज तक गांव में जो भी डरावने हादसे होते थे वो सब ये प्रभा का पति करता है। इसको तो अब मजा चखाना पड़ेगा। रेहान अगली अमावस्या को प्रभा के पति का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाते शोर मचा देता है, गांव वालों उठो उठो, और प्रभा का पति एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते तब रेहान कहता है, अरे ओ शुभम, क्या है? तुम आज अमावस्या की रात को बाहर क्या कर रहे हो? ये पूरे गांव में शोर क्यों मचा रखा है? अरे वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मिलना चाहेंगे अपनी चुड़ैल से। रेहान पेड़ के पीछे से सुरेश का हाथ पकड़ के ले आता है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये है चुड़ैल? अच्छा, ये सब इस सुरेश का किया धरा है। अरे तू इतने सालों से हमें धोखा देता आया है। अरे इसे तो गांव के चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए। हमारी नाक के नीचे इतने गंदे काम कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे तेरी गलतियों की कोई माफी नहीं। तूने कितने बेकसूर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। यही नहीं, अपनी पत्नी का हत्यारा ये खुद है। इसने उस पर बहुत जुल्म किए, दहेज के लिए उसकी हत्या की। अरे पर ये सब इसने किया क्यों? इसी से पूछ लीजिए, अपने मुंह से खुद ही बताएगा। सारे गांव वाले सुरेश को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला कर लेते हैं और शुभम को धन्यवाद देते हैं। शुभम सरपंच के सामने सबको संबोधित करता है। तो देखा आप सबने कैसे हमारे ही सामने दोषी खुलेआम घूमते हैं और हम उन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। दहेज बहुत बड़ा पाप है। इसका समर्थन करने वाले बिल्कुल भी क्षमा के लायक नहीं। सारे गांव वाले रेहान की वाह वाह करने लगते हैं और रेहान की नानी रेहान को जोर से गले लगा लेती है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। मेरा बच्चा।